हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन काका। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक बार वापस लेके आई हूँ क्लास 10th का फिगर 5.1 दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब बच्चों देखो, एनसीईआरटी ने बहुत ही स्मार्टली ये फिगर दे तो दिया भाई। अब इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें वो हमको समझनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए चीकू की एक लीफ, ताकि आपको समझने में थोड़ी हेल्प हो जाए। जब हम बात करेंगे इस ग्रीन पार्ट का, तो ये कहलाता है लैमेला या फिर लीफ ब्लेड। ताकि जब लीफ इस तरीके से प्लेस्ड है या किसी भी एंगल में प्लेस्ड है, तो उस पर मैक्सिमम सनलाइट फॉल हो सके, उसका सरफेस एरिया मैक्सिमम बढ़ सके, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। दूसरा, अगर मैं पीछे देखूंगी या फिर आगे से भी, आपको यहाँ पर एक सेंटर में एक स्टेम जैसा विजिबल होगा। ठीक है, हमको लगता है ये स्टेम है, नहीं, ये स्टेम नहीं है, ये कहलाती है मिडरिब। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है पीटियोल, जो कि लीफ को स्टेम से अटैचमेंट में मदद करता है। हमको लगता है कि भाई स्टेम का ही एक्सटेंशन होगा ये पार्ट, नहीं, बट ये स्टेम का एक्सटेंशन नहीं है, ये कहलाता है पीटियोल। पीटियोल लीफ और स्टेम को अटैच करता है। अब आगे ये एक्सटेंड होता है और बनाता है मिडरिब। मिडरिब क्या होती है, इसको इस तरीके से समझो। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है, हार्ट में से एक मेन वेसल निकलती है जिसको आप बोलते हैं एओर्टा, जो कि आपका ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाती है। और दूसरी साइड मेन आपकी ब्लड वेसल होती है, जो कि सारा ब्लड हार्ट के पास लेकर के जाती है। तो ये जो मिड रिब है, ये वही काम करेगी। प्लांट में से जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स होंगे या रॉ मटेरियल होंगे, उसको स्टेम के पास या लीफ के पास पहुंचाएगी, और लीफ में फिर जो भी खाना बनेगा उसको वापस पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट करेगी। तो इस मिड रिब के अंदर होता है जाइलम और फ्लोएम। क्या है जाइलम और फ्लोएम, अभी मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगी। ठीक है, इस जाइलम और फ्लोएम या फिर मिड रिब से निकलती है स्मॉल स्मॉल वेन्स और वेनलेट्स, जो कि एक चैनल की तरह एक्ट करती है। और जितने भी यहाँ पर लीफ में सेल्स हैं, उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है रॉ मटेरियल एंड फूड के। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पर डायग्राम पे। हमने बात करी, ये जो ग्रीन पार्ट है ये कहलाता है आपका लैमेला या फिर लीफ ब्लेड। ठीक है, सेंटर के अंदर जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग पार्ट, जो कि क्या करता है, लीफ को सपोर्ट करता है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड्स का काम करता है। नेक्स्ट, इसके चैनल्स निकल रहे हैं, जिसको हमने बोला वेन्स या फिर वेनलेट्स। यहाँ पर आपके पास मिडरिब दे रखा है, देन वेन्स दे रखा है, इनमें वेनलेट्स भी होती है, जो कि और बारीक चैनल्स आप बोल सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमारे पास ये लीफ है, हमने क्या किया, ये जो इसका कॉर्नर था ना, इसका एक पोर्शन हमने जूम करके देखा। ठीक है, वही आपको दिखा रखा है, ये एक पोर्शन हमने जूम करके देखा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी टिश्यूज के बारे में। आपको पता होगा, मैं सिर्फ ब्रश अप कर रही हूँ आपकी नॉलेज। प्लांट टिश्यूज दो में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से बच्चों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, अब ये होते क्या हैं? वो टिश्यूज जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे टिश्यूज का कोई शेप नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ये सारे टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, इनको बोलते हो आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, तो ये कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। और हमको पता है परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड complex permanent. Simple permanent is further divided into 3 types of tissue: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Easy, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमको पता है दो में डिवाइड होता है, वही दो नाम यहां पर दे रखे हैं, किस चीज के? फ्लोएम एंड जाइलम। तो अब हमको समझ में आया,
फ्लोएम एंड जाइलम आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं इस डायग्राम की। हमने क्या किया, इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन ले लिया, इसको हमने जूम करके देखा। ठीक है, जैसे हमारी स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऊपर और नीचे, ऐसे ही प्लांट पे भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। स्पेशली लीफ की बात करें, ऊपर और नीचे, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो जो लीफ होती है वो 2 लेयर्स से कवर्ड होती है, दैट इज अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। और जो बाकी सारे सेल्स होते हैं वो इसके बीच में होता है, और जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है भाई वो इसके बीच में ही होता है। ठीक है, हमारे पास हो गई अपर एपिडर्मिस। देखो एक पॉइंट क्लियर होगा, यहाँ से कितनी लेयर्स दिख रही हैं आपको, सिंगल लेयर है। तो एपिडर्मिस की लेयर या तो सिंगल होगी या बहुत रेयरली 2 लेयर्स की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो एपिडर्मल होती है सिंगल सेल लेयर्ड। ठीक है, एक ही सेल लेयर बनाएंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे, देखो ऊपर और नीचे। अब ये जो बीच में बच्चों सेल है, ये है आपका पैरेन्काइमल सेल। अगर आपको याद हो क्लास 9th में जब आपने पढ़ा था तो आपने ये चीज़ सीखी थी कि जो पैरेन्काइमल सेल है वो ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है, जैसे कि एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा ये उन प्लांट्स के लिए होता है जो कि वाटर में रहते हैं ताकि हल्के रहें। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं क्लोरेन्काइमा, वो सेल्स जो कि क्लोरोफिल पोजेस करते हैं, और उन पैरेन्काइमल सेल्स का काम होता है खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना। तो ये कौन से सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो कि खाना बना रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो ग्रीन पार्ट है ये है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और ये है आपका पैरेन्काइमल सेल। ठीक है, पैरेन्काइमल सेल मॉडिफाई हो जाता है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक है, अब बच्चों देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है, आपको 2 तरीके के सेल्स दिए हैं। एक तो ये है जो कि पिलर शेप के हैं, एक ये है जो कि इरेग्युलर थोड़े राउंडिश शेप में है। ठीक है, ये जो पिलर शेप सेल्स होते हैं इनको आप बोलते हो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। ठीक है, अब देखो 2 हैं, थोड़ी सी स्पेस है, फिर ये 2 बिल्कुल चिपके हुए हैं, फिर थोड़ी सी स्पेस है, और फिर एक सेल्स है। तो जो ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं इनके बीच में जगह बहुत कम होती है। ये हमेशा आपको अपर एपिडर्मिस के नीचे मिलेंगे। इसका भी रीज़न है। रीज़न क्या है इसका, कि इसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल सेल्स। क्लोरोफिल सेल्स का काम क्या होता है, टू कैप्चर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जितने ज़्यादा पैलिसेड सेल्स होंगे, जितने पास पास होंगे, उतने ज़्यादा क्लोरोफिल होंगे, उतना ज़्यादा वो लाइट ट्रैप करेंगे, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। इसलिए ये सेल्स होते हैं बहुत ही पास पास, इनके अंदर स्पेसेस जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, दूसरा नीचे जो ये आपको इरेगुलर शेप के सेल्स दिख रहे हैं ये होते हैं आपके स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पिलर जैसे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, दूसरे होते हैं स्पॉन्जी थोड़े राउंड इरेगुलर मेसोफिल सेल्स। ठीक है, अब देखो जो ये स्पॉन्जी या फिर राउंड इरेगुलर सेल्स है, क्या इनको पास पास पैक करना आसान है, नहीं होगा। इरेगुलर है, इसके बीच में स्पेस रह जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस होती हैं। इन एयर स्पेसेस का क्या काम है, गैशियस एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना। ठीक है, समझ में आया इन एयर स्पेसेस का क्या काम है, गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करना। देखो ऊपर ये एयर स्पेसेस बहुत ही कम है, नीचे ये एयर स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो लीफ में जो स्टोमेटा होता है वो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दी अपर सरफेस। ठीक है, एक एडवांटेज क्या है इसका, एक एडवांटेज तो ये हो गया कि भाई अगर ऊपर की तरफ स्टोमेटा हुए तो सीधा धूप पड़ेगी, सीधा धूप पड़ेगी तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो भाई जो आपका प्लांट है वो तो डिहाइड्रेशन से ही मर जाएगा ना। तो प्लांट को क्या करना है, ये नेचुरल मैकेनिज्म है प्लांट का खुद को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, दूसरा
अगर स्टोमेटा ज़्यादा ऊपर हो गए तो मतलब जो स्पेसेस है वो खाली हो जाएगी, आपको खाली करनी पड़ेगी स्पेसेस। अगर स्पेसेस आपने खाली कर दी ऊपर की तरफ से तो मतलब जितनी आप लाइट कैप्चर कर रहे हो फोटोसिंथेसिस के लिए वो भी कम हो जाएगी। इन टोटल क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस जितना हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो प्लांट क्या कर रहा है बच्चों, देखो पूरी इस तरीके से अडेप्टेशन कर रहा है कि वो अपनी लीफ को मैक्सिमम यूज कर सके। ठीक है, मैक्सिमम कैसे यूज कर सके, ऊपर की सरफेस पे डाल दिया पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो गया। नीचे की तरफ उसने लगा दिए स्टोमेटा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन भी मिनिमम हो रहा है और गैसियस एक्सचेंज भी आप अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, तो नीचे के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसके बीच बीच में आपको मिलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर नोन एज गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के बीच में हमको पता है क्या होता है, स्टोमेटल पोर। यही स्टोमेटल पोर आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर मदद करता है। ठीक है, तो मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो लीफ का ग्रीन पार्ट होता है उसको आप लैमेला बोलते हो या फिर लीफ प्लेट बोलते हो, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और फोटोसिंथेसिस के अंदर मदद करता है। बीच के अंदर हमारे पास है मिड रिब, जिसके अंदर होता है जाइलम और फ्लोएम, जो कि एक्सचेंज ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स का काम करता है। और उसके बाद हो गया उसका नेटवर्क, जिसको आपने बोला वेन्स एंड वेनलेट्स। अब हमने लिया इस एरिया का क्रॉस सेक्शन और हमने देखा जो लीफ है वो ऊपर और नीचे कवर्ड होती है सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, दैट इज अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में होते हैं modified parenchymal cells which is known as mesophyll cells which perform the function of photosynthesis। तो यहाँ पर है हमारे पास palisade mesophyll cells और नीचे है spongy mesophyll cells। palisade और spongy mesophyll cells के बीच में आपको दिखेंगे बड़े बड़े वैक्यूल। ये वैक्यूल का काम करते हैं, जो भी ये सेल्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उसका मटेरियल स्टोर करेंगे इन वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो अपर लेयर होती है वहाँ पर आपको पैलिसेड सेल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है अपनी शेप की वजह से, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है। लोअर पार्ट में आपको मिलेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, जिसके बीच में है स्पेसेस। ये स्पेसेस किस लिए है? ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। दूसरा, लोअर एपिडर्मिस में आपको मिलते हैं स्पेशलाइज सेल्स विच इज नोन एज गार्ड सेल्स, जो कि बीन शेप्ड होते हैं और इसके बीच में मिलती है आपको स्पेस जहाँ से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस स्पेस को आपने बोला स्टोमेटल पोर। तो देखो, था तो आसान पर समझना ज़रूरी था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको और कौन कौन से फिगर्स पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू बच्चों।